नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वो फैसला सही है या गलत है। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी ज़िंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसीलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय का तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समय वह बड़े ही ध्यान से सुनते और समझते, उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इस साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं, और इसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उस महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो अपने पूरे घर में अकेली ही रहती थी। उसका कोई ना था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग एक दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे। इसीलिए वे लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसी कारण वो चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था, और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम गांव पहुंच जाएंगे तो वहां पर अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली, और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं, और वो सभी मिलकर अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था, और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसीलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है, और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम आपके गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है
कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज के लिए यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपे हैं, क्योंकि यह हम में से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित होगी। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चित हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब चारों उठते हैं, वह लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद कर सकते हैं? उस बदमाश नौजवान की ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों में काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वह तीनों मित्र वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। और जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपा करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दो। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं यह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब हम चारों एक साथ ना हो तो यह पोटली किसी को नहीं देनी। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे लाओ। तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब ये चारों यहाँ से जा रहे हैं और वह अपनी पोटली मांग रही हैं। इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत में काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र जो पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपा करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। वह तीनों बड़े आश्चर्यचकित होकर बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमने भला कब कहा था कि वह पोटली कब मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी, हमने तो पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक आप
को वह पोटली किसी को भी नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने तो आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे और राजा से न्याय की मांग करेंगे। अब तो वह इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवान की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को भी नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं, कि कैसे मैं उन लोगों का धन कैसे लौटाऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आएं तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वहीं संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने पहले ही कहा था जब तक वे चारों साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन कहाँ से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने किया वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं। राजा का फैसला गलत है। उस संत से इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उस संत और उस बुढ़िया की बात आसपास खड़े लोग सभी सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है।
उन चारों का धन केवल एक को ही थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में जाकर कह दो, हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि हे राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस दरबार लौटी। उसने उठते हुए भरे राज दरबार में राजा से बड़ी थर्राती आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं कोई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उस संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई और सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सब के लिए न्याय होगा। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वह सैनिक तुरंत ही उस संत को लाने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उस संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उस संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उस संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही पोटली लौटाएगी। फिर आखिरकार उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती की क्योंकि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसे इसका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़े आदर से राजा से कहते हैं कि हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह साधु बड़े आदर से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी यह केवल 3 हैं, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को यह धन लौटा देती है तो इस बूढ़ी औरत ने अपना वादा तोड़ दिया और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने चौथे मित्र को यहाँ पर वापस ले आएं। इस राज दरबार में इस बात को सुनकर हर कोई बड़ा खुश हुआ। सभी ने उस संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उस संत के इस फैसले से पूरी तरह सहमत था। राजा तुरंत ही उस संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बार यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहता है, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपका जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ता है। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी तरह नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते,
जब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। हमें बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायी क्यों ना हो। लेकिन हम तो किसी मामले की गहराई तक जाने की सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपसे के पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आपको सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वह संत मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा और मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आप में से कई लोगों को यह लगता है कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब तक मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं उन पर भी मैं विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब तक मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक ही फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, अगर हमारा फैसला गलत हुआ तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हो तो आपको मौन रहना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े हों, वे ही हमारी जिंदगी को पर निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और अब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर भी आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या आपने समाधान उचित होगा या नहीं, और क्या ये सब संभव हो सकता है। यदि हम बोलना शुरू करें या पूरी तरह मौन हो जाएं, इसका अर्थ ये है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है। आप किसी भी चीज़ पर सोच विचार कर सकते हैं। जब आप कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत। आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं,
तो आप खुद व खुद कम बोलना शुरू कर देते हैं और आप देख पाते हैं आपको कब और कितना बोलना चाहिए, कब, क्यों और किस तरह से फैसला लेना सही है या नहीं, यह भी आप समझ और जान पाते हैं। और ये भी बात आपको समझ में आती है जो हम बेकार की बक बक करते रहते हैं उस पर हमारे शरीर को बेवजह कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहें तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी मस्तिष्क भी अच्छी तरह काम करने लगता है। और आपको इसका एक अच्छा उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बोला करते हैं और अपना समय सही चीज़ों में लगाते हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं उसे याद कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दो तो वह उस तरह उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो यह समझ जाता है कि उसे कब और कहाँ कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है, वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसलिए यह आदत आपको भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कम बोलने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलिए, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो इससे होने वाले लाभ आपको सामने नजर आने लगेंगे। आपने आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ में। और आशा राठी हमेशा की तरह यही कहती है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया आपको देखती रह जाए।